ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में जैसे ही स्वीकार किया कि उनकी वैक्सीन से खून के थक्के बन सकते हैं और इससे हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, भारत में तुरंत सियासत तेज हो गई है। अब खूब बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि भारत में लगने वाली कोविड वैक्सीन में 80% कोविड शील्ड लगी है और इसको बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके की अदालत में माना है कि इससे हार्ट अटैक और खून के थक्के बन सकते हैं। इस कबूलनामे के बाद भारत में बवाल मचा पड़ा है। इस पर अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर सियासत गरमा दी है। हम आपको बताएंगे कि इस पोस्ट पर कैसे बवाल मचा हुआ है और क्या हो रहा है। बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले इसे सब्सक्राइब तो कर लीजिए। चुनाव का माहौल है। अगर आपके क्षेत्र में अभी वोटिंग नहीं हुई है तो जब भी वोटिंग आपके क्षेत्र में होती है तो प्लीज अपने मताधिकारों का प्रयोग जरूर करें, वोट जरूर डालें। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं जैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। एस्ट्राजेनेका द्वारा यूके की अदालत में कोविड शील्ड से होने वाले दुष्प्रभाव को स्वीकार करने के बाद भारतीय सियासत में उबाल आ गया है। एक्स पर बहस चल पड़ी है। हालांकि इस वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इससे भारत में एक भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ है। इस वैक्सीन की जांच को लेकर भारतीय अदालत में भी सुनवाई हो रही है। इस पर भी केस दायर कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत में अक्सर अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसा कि कोविड के समय पर भी कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी मौतें हो रही हैं। बाद में रिपोर्ट आ गई कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई थी। इसी तरह कोविड में अत्यधिक मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा था। बाद में पता चला कि इतनी ज्यादा मौतें कोविड से नहीं हुई थी। नदियों में लाशों के बहने की बहुत सारी खबरें आ रही थीं, जो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी तरह सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि भारत में इसका एक भी दुष्परिणाम सामने नहीं आया है। आने वाले समय में ये रिपोर्ट आ जाएगी कि भारत में ऐसा एक भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इसलिए आप लोगों को घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने खुद देखा होगा कि भारत में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई थी। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में था, कोई दिक्कत नहीं थी। जिसको ऑक्सीजन चाहिए थी आराम से मिल रही थी। ये सब आप लोग जानते हैं। इसी तरीके से अभी इसमें भी रिपोर्ट आ जाएगी कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो यूके में हुआ है। यूके में दुष्प्रभाव हुए हैं, इंडिया में नहीं हुआ है। इसलिए आपको ज़रा भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी कोविड शील्ड लगवाया है वो बिल्कुल भी न डरे। लेकिन सियासी माहौल है, इसमें राजनीति तो होनी ही थी। चुनाव का माहौल चल रहा है। अखिलेश यादव ने भी फौरन अपने ट्विटर यानी एक्स पर आ गए और लिखा है कि चंदे के नाम पर कुछ करोड़ रुपयों के लिए देश की 80% आबादी का जीवन खतरे में डालने वाली पैसों की लालची पार्टी को देश की जनता लोकसभा में बुरी तरह हराकर अपना जवाब देगी। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, देश की डरी हुई जनता अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकाल कर देख रही है कि उसे कौन सी वैक्सीन लगी है। अखिलेश यादव लिखते हैं, हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि पूरी तरह जांच परीक्षण के बिना वैक्सीन दिया जाना सही नहीं था। अब जब विदेशी कोर्ट में कोविड शील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद इसके दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट के बारे में स्वीकार कर लिया है तो फिर जनता को और क्या सबूत चाहिए। अखिलेश यादव लिखते हैं, अब भाजपाई जहां जाएंगे जनता जीवन का सवाल उनका पीछा करेगा। इसका शिकार तो भाजपा के समर्थक भी हो रहे हैं। वैक्सीन के बुरे असर और जनता के विरोध के कारण भाजपाइयों का डर आम जनता के डर से दोगुना हो गया है। धीरे धीरे पनपते जन विरोध को देखते हुए भाजपाइयों के घरों से वाहनों से झंडे उतरने लगे हैं और गलों से भाजपा का पट्टा भी
क्योंकि आम भाजपाइयों को सुरक्षा का कोई घेरा नहीं मिलता है। अब देखें भाजपा कैसे अपने मंचों से दावा करती है कि उसने कोरोना काल में जनता की जान बचाने का काम किया है, जबकि सच में जान जोखिम में डालने का काम किया गया है। भाजपा ने एक वैश्विक महामारी की आपदा में भी कोविड के टीके के प्रमाण पत्र पर तस्वीर छपवाकर अपने प्रचार का अवसर ढूंढ लिया था। अब जब लोग अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को देख रहे हैं तो उनका विरोध और गुस्सा और भी बढ़ रहा है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि देश की संपत्ति बेचने वालों ने चंदे के पैसों के लिए देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी की भी बाजी लगा दी है। अब जनता भाजपा को हमेशा के लिए हटाकर अपना वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित कर लेगी। इस पर एक जिज्ञासा नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि आपने तो पहले ही शक जताया था, बस लोगों को ही समझ में नहीं आया, अब पछता रहे हैं। सूर्या समाजवादी नाम के ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर लिखा गया है, काश आपकी बात देश वालों ने मान ली होती तो आज 80 करोड़ लोगों का जीवन दांव पर न लगा होता। कोई खेलते खेलते मर रहा है तो कोई डांस करते करते। इन सब की मौत का जिम्मेदार मोदी है, जिसने चंदा लेकर सबको हार्ट अटैक दे दिया। लाला नाम के हैंडल से लिखा गया है और इसमें पेपर की एक कटिंग लगाते हुए ये लिखा है कि ये डॉक्टर भी भाजपा के हैं, भाजपा ने सबको खरीद लिया है। पेपर की हेडलाइन है कि टीके से रिस्क 10 लाख में से महज 1 को, इसलिए घबराएं नहीं। रॉन्ग नंबर नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, अच्छा इनका नाम ही रॉन्ग नंबर है तो ये अब देखते हैं कि कितना रॉन्ग है कितना सही है। ये लिखते हैं जो भी ये साइड इफ़ेक्ट बताए गए हैं ये वैक्सीन के सिर्फ 1 या 2 हफ्ते में ही हो सकते हैं, इसके बाद इसका कोई असर नहीं होता है, अफवाह मत फैलाओ। हालांकि कंपनी ने यूके की अदालत में जो बात बताई है उसमें ये पुष्टि की है कि नहीं कि इसके साइड इफ़ेक्ट 1 से 2 सप्ताह होते हैं, ये पुष्टि की है कि नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। किंग यादव नाम के ट्विटर हैंडल लिखते हैं कि चंदा चोरों से नागरिकों के जान की क्या उम्मीद रख सकते हैं आप। इन्होंने जनसत्ता की पोस्ट का लिंक भी साझा किया है जिसमें लिखा है कि कॉर्पोरेट चुनावी चंदा कंपनियों ने दिए हैं 22.5 अरब रुपए। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 75% अकेले बीजेपी को बांटा है। ज्ञान जरा हट के, इस ट्विटर हैंडल ने भी लिखा है इनका ज्ञान जरा हट के, जैसे नाम आप देख रहे हैं तो देखते हैं कि ज्ञान कितना हटा हुआ है। तमाम मंद बुद्धि गधों से निवेदन है कि पहले इसे भी पढ़ लें। और क्या पढ़ा रहे हैं ये देखते हैं। इन्होंने एक पोस्टर लगाया है जिसमें एक तरफ लिखा है दावा, वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, दूसरी तरफ लिखा है हकीकत, साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन लगवाने के 1 से 6 सप्ताह में ही। अब इन्हें कौन बताएगा कि ये कोई दावा नहीं है, ये बात खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने यूके की अदालत में स्वीकार किया है। वैसे इस वैक्सीन का दुष्प्रभाव 1 लाख में से केवल 1 इंसान को होता है, इसलिए घबराने और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। वैसे ही इस वैक्सीन का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए आप घबराएं नहीं। तो दर्शकों, आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ज़्यादा अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।